जो हमारे जेन ज़ी है, ये विश्वास नहीं करते हैं, कंफ्यूज है। कोई हमें ये कह रहा है कि आप दान करो, कोई कह रहा है कि बहते पानी में आप नारियल डाल दो, कोई कह रहा है दर्शन करने चले जाओ। तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है। वो उसको लॉजिकली समझना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। वो लॉजिक इसके पीछे क्या है? हाँ। आजकल हमने धर्म को एक स्वार्थ से जोड़ दिया है। धर्म स्वार्थ का विषय नहीं है, धर्म परमार्थ का विषय है। दूसरों के प्रति हमारी ये चीज कि तुम जय श्री राम बोलो, उसके बाद ही तुम्हें प्रसाद मिलेगा, जय श्री राम। तो फिर ये धर्म कैसे हुआ महाराज श्री? ये उन व्यक्ति की अपनी मानसिकता की छोटापन है कि वो इस तरह की बात कहे। तलाक हो जाना बहुत बड़ी चीज हो जाना, एकदम एक्शन हो जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, रिश्तों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ये क्यों हो रहा है? आपने कहा कि पहले जब किसी का तलाक हो जाता था तो समाज उसको अच्छी नजर से नहीं देखता था। हमारे सनातन में तो तलाक जैसा शब्द है ही नहीं। है ही। हम रील वाले बाबा पर विश्वास करें या हमें एक सच्चे संत के लिए वृंदावन जाना होगा, हमें एक सच्चे संत के लिए उज्जैन जाना होगा, कैसे हम कैसे हम करेंगे, अंतर कैसे करें हम? कि जो धर्म सम्मत चर्चा कर रहा है वह असली है और जो मनमुखी चर्चा कर रहा है वह नकली है। मैं जानना चाहूंगी कहाँ कैसे हिंदू खतरे में? चाहे मुगलों का आक्रमण हो, चाहे अंग्रेजों का हो, या और भी तमाम सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण किया है और सनातन को मिटाने का प्रयास किया है, पर आज तक कोई सफल नहीं हो सका है और न कभी होगा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज जब पूरा देश नई नई परिस्थितियों से गुजर रहा है, हम कलयुग में बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं। हालात बदल रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं और हमारे संस्कारों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई अलग अलग तरह की बातें उठ रही हैं और ऐसे में एक महान संत के विचारों को जानना और उनके विचारों पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसे महान संत से कराने जा रही हूं जो वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, जो वर्षों से बुजुर्ग माताओं की सेवा कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपने विचारों से बल्कि हमेशा सबकी सेवा करके, गौ सेवा करके, वृद्ध महिलाओं की, वृद्ध माताओं की सेवा करके वो इतना कुछ कर रहे हैं कि आप जब उनसे मिलेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हम इन विचारों पर चलकर भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये विचार इतने खराब नहीं हैं, इन विचारों पर चलकर हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कई तरह के सवाल आप देख रहे होंगे इस वक्त पूरे देश में चल रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। ऐसे में ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसे जरूर आखिर तक देखिएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खास महाराज श्री हैं। हमारे साथ महाराज श्री चतुर नारायण जो पराशर जी महाराज हैं और बहुत सेवा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप महाराज श्री? हम एकदम ठीक है महाराज श्री, एक तो मेरा बहुत वक्त से मन था कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से आपके बारे में सुनती आ रही हूं। तो अहो सौभाग्य मेरे कि आपसे मुलाकात का मुझे इतना अच्छा ये मौका मिला है। सबसे पहले धन्यवाद। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कलयुग को हम देख रहे हैं महाराज श्री अपने चरम पर पहुँच गया है। कई तरह की चीज़ें हैं, हमारे संस्कारों पर सवाल उठ रहे हैं, हमारे युवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि अभी और बुरा समय आना बाकी है या हम आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे आगे? एक सभी को राधे राधे और आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, जिससे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी धर्म चर्चा लोगों तक पहुंचेगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कलयुग अपनी इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो वातावरण देखा जा रहा है उसको देख करके लगता है कि आगे और क्या क्या देखना बाकी है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि इसके पहले भी कई बार अधर्म बहुत अधिक बढ़ा है और धर्म का कुछ ह्रास हुआ है। लेकिन जब जब धर्म का ह्रास हुआ है तब तब भगवान की कोई कुछ ऐसी लीला हुई है कि कुछ ना कुछ ऐसे संत महापुरुष अथवा भगवान की कोई ऐसी शक्ति आई है जिसने अधर्म को मिटा करके पुनः धर्म की स्थापना की है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान खुद कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु विद शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान बार बार आकर के धर्म की रक्षा करते हैं। आप देखिए, आज से कोई 500 वर्ष पहले एक ऐसा दौर आया था जब मुगल काल था कि जब धर्म का बड़ा ह्रास हो रहा था। उस समय भक्तिकालीन हमारे अनेक संत, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ऐसे अनेक संत महापुरुष आए और उन संतों ने आकर के धर्म की खूब रक्षा की और धर्म के प्रचार का बहुत बड़ा कार्य किया। उसके कारण धर्म फिर आगे हो गया। जहाँ गुजरात में धर्म एकदम नष्ट हो रहा था, भक्ति महारानी कह रही है कि गुजरात में जाकर मैं खंडित हो गई,
वहाँ नरसिंह जी जैसे भक्तों ने आकर के धर्म को आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार ये दौर बदलता रहता है, जैसे अधर्म बढ़ता है फिर धर्म के लिए कुछ ना कुछ महापुरुष ऐसे प्रकट होते हैं और धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम लोग आधुनिकता की इस दौड़ में कलयुग की जो दशा देख रहे हैं, ये तो निश्चित है कि कलयुग अभी बहुत आगे जाना है। जैसा कि कलयुग की आयु है, शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें अभी केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और इतनी ही गति से यदि ये बढ़ता रहा तो आप विचार करिए कि अभी तो वो बच्चा है, जब वो अपनी युवानी में होगा तो क्या स्थिति होगी। तो अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो मनुष्य की आयु भी बहुत थोड़ी हो जाएगी, मनुष्य की हाइट भी बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटे, जैसे हम लोग सुनते हैं कि महाभारत काल में लोग बहुत लंबे होते थे, बहुत बड़े होते थे। और हम लोगों ने देखा हमारे दादा परदादा के समय भी लोग जो है थोड़ी हाइट अच्छी होती थी। अब धीरे धीरे हमारा शरीर छोटा होता जा रहा है मनुष्य का। तो आगे चलकर कलयुग जब चरम पर होगा तो बहुत छोटे छोटे मनुष्य होने लगेंगे, बहुत थोड़ी आयु होने लगेगी, बुद्धि समझ भी बहुत थोड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे ये सब आगे बढ़ता जाएगा। महाराज जी, आज हम देखते हैं कि अगर हम आज के युवा की बात करेंगे, अपने जेनजीज की बात करेंगे, कहते हैं ना कि अब अलग तरीके की एक जनरेशन आ गई है। ये जनरेशन वो जनरेशन है महाराज जी जो कर्मों पर विश्वास करती है। ये दान पर, या कहते हैं ना कि आप यहाँ दर्शन करने चले जाओ, या आप ये दान कर दो, या आप ये बहते हुए पानी में ये बहा दो, इन सब चीजों पर हमारे जो आज की जनरेशन है, जो हमारे जेनजी है, ये विश्वास नहीं करते हैं, कंफ्यूज है। क्योंकि वो कहते हैं कि कोई हमें ये कह रहा है कि आप दान करो, कोई कह रहा है कि बहते पानी में आप नारियल डाल दो, कोई कह रहा है दर्शन करने चले जाओ। तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है। इसका कारण ये है कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो उसको लॉजिकली समझना चाहती हाँ, है। बिल्कुल। वो लॉजिक इसके पीछे क्या है। हाँ। हमने उसको कहा कि तिलक लगाइए तो वो पूछेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम क्यों लगाएं। हाँ, बिल्कुल। ये केवल एक परंपराओं को ढोना है या इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है। ये बात हमारे बच्चों में है और वो गलत नहीं है। उनकी जिज्ञासा अपनी जगह ठीक है। अब परेशानी है कि माँ बाप के पास उस जिज्ञासा को समाधान करने का ज्ञान नहीं है कि जब बच्चे कोई क्वेश्चन करें तो उसको वो ठीक से समाधान कर सकें कि ऐसा क्यों करें, हम बहते पानी में क्यों चढ़ाएं, या हम मंदिर क्यों चले जाएं, शिव जी पे जल चढ़ाने से क्या होगा। जब वो ये क्वेश्चन करते हैं तो माँ बाप के पास उसके लिए उत्तर नहीं होता है। उसका कारण है कि माँ बाप भी धर्म से तरह से नहीं जुड़े हैं, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए धर्म करते हैं। आजकल हमने धर्म को एक स्वार्थ से जोड़ दिया है। धर्म स्वार्थ का विषय नहीं है, धर्म परमार्थ का विषय है। हम लोगों ने इसलिए कि हम पूजा सिर्फ इसलिए करें कि हमारा हित हो जाए, ये तरीका नहीं है, बल्कि हम इसलिए पूजा करें कि इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा के प्रति हमारा एक धन्यवाद ज्ञापित है। एक गिलास पानी पिलाने वाले को जब हम थैंक यू कहते हैं तो जिस परमात्मा ने हमारे लिए इतना कुछ बनाया है क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं बनता? तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये पूजा, ये इबादत, ये जो भगवान का अर्चन, वंदन, स्तुति, ये क्या है? ये भगवान का धन्यवाद ज्ञापन है। बिल्कुल। और उसके साथ उनकी कृपा होती है। अब दूसरी बात यह है कि बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है वो आज इस तरह की हो गई है कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई बातें नहीं लागू की जा रही हैं जिससे उनको धर्म से जोड़ा जाए, उनको धर्म का महत्व समझाया जाए। उनको पूजा का, पाठ का, धर्म का, संस्कारों का महत्व यदि बचपन में ही समझा दिया जाए और उनकी शिक्षा उस तरह की होगी तो निश्चित ही वो जीवन में उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब उनको बाल्यावस्था में, जब वो पढ़ने लिखने की उम्र थी, उनको धर्म से नहीं जोड़ा गया, उनको पूजा पाठ से नहीं जोड़ा गया, उनको हमारे अध्यात्म के ज्ञान का परिचय नहीं कराया गया, जब उसको अनुभव नहीं होगा तो वो उसको केवल एक अंधविश्वास मान करके उससे दूर भागेंगे। तो हमारे जो ये युवा पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है महाराष्ट्र, ये कैसे समझे कि धर्म क्या है? अगर मैं इन्हें बहुत सिंपल भाषा में आज आपकी तरफ से समझ ये उन्हें उन तक पहुंचाऊं बात कि धर्म क्या है, वो क्या समझे धर्म क्या है? देखिए, सरल भाषा में धर्म को समझना है। वैसे धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, तो बहुत संक्षिप्त या सरल ढंग से समझना है तो ये है कि दूसरे के हितों के लिए कार्य करना धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करना, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, हम किसी को कष्ट ना दें, किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, कपट ना करें, धोखा ना दें, ये धर्म है। केवल पूजा करना धर्म नहीं है। पूजा एक अलग पार्ट है और धर्म अलग विषय है। धर्म तो हमारे जीवन में होता है, हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह धर्म है। धर्म का मतलब है हमारे जीवन के उन मूल्यों को धारण करना जो दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं, वो धर्म है। दूसरों के हितों की रक्षा करते हो, ये धर्म है। और मुझे लगता है कि हर सनातनी के ब्लड में ये चीज होनी चाहिए, महाराज, होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसका दूसरा, मैं यहाँ पर आपसे पार्ट पूछूं कि
जो आजकल हमारे देश में अधिकतर हम देख रहे हैं हो रहा है। अभी हाल ही में एक नेता जो हैं वो भंडारा करा रहे थे और भंडारा कराते टाइम उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम उनके पास पहुंचा, कहा कि तुम जय श्री राम बोलो, तुम जय श्री राम बोलोगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जब आप कह रहे हैं कि धर्म ये होता है जिसमें हम हित देखें, कि इसमें हमारा भी दूसरों का भी हित ठीक हो, ठीक। दूसरों के प्रति हमारी ये चीज कि तुम जय श्री राम बोलो उसके बाद ही तुम्हें प्रसाद मिलेगा, तो फिर ये धर्म कैसे हुआ महाराज श्री? ये उन व्यक्ति की अपनी मानसिकता की जो है छोटापन है कि वो इस तरह की बात कहे। आप विचार करिए कि भगवान सबके पालनहार है, बिल्कुल है। तो इस सृष्टि में धर्मात्मा भी रहते हैं और पापात्मा भी रहते हैं, हम्म। आस्तिक समाज भी और नास्तिक भी है। हम्म। तो क्या ईश्वर नास्तिक लोगों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे लोग जो ईश्वर को गालियां दे रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, क्या ईश्वर उनके लिए नहीं भरण पोषण कर रहे हैं? जिस प्रकार परमात्मा बिना किसी भेदभाव के आस्तिक और नास्तिक दोनों का समान रूप से भरण पोषण कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके हितों की रक्षा होना चाहिए, यही धर्म है। यानी आप इसे पूर्ण रूप से गलत मानते हैं कि बिल्कुल ये गलत नहीं मानते होना हैं, नहीं चाहिए होना चाहिए। कि आप देखिए, हर दान में जिसको दिया जा रहा है उसकी पात्रता का विचार करना चाहिए। वस्त्र दे रहे हैं तो उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, पैसा दे रहे हैं तो उसका कोई बिल्कुल। गलत उपयोग तो नहीं होगा, हमने किसी को कुछ दिया वो कहाँ लेकर जाएगा। हम्म। लेकिन भोजन दान, अन्न दान जो है उसके लिए पात्र अपात्र की बात नहीं है। जो भूखा है वो भोजन का पात्र है, जो इसके अंदर भूख है वो अन्न का पात्र है। महाराज बहुत अच्छा आपका मुझे उत्तर लगा महाराज श्री, क्योंकि वाकई में इतने दिनों से ये एक चीज जो है हमारे देश में चली आ रही है और मैं चाहती थी कि मैं एक महान संत से इसका उत्तर जरूर लूं कि क्या हमारे धर्म में ये हमें सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता, किसी ग्रंथ में, किसी हमारी गीता में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी गरीब को, किसी असहाय को सताते हैं तो आपसे भगवान खुश होते हैं। मतलब मुझे लगता है श्री राम भी ऊपर से देखकर वो कह रहे होंगे ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है हाँ। जो बड़ा व्यापक है बिल्कुल। और जिसकी सीधी यदि व्याख्या देखी जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो मूल्य भावना है उस सारी वसुधा को, उसमें हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग आ गए, लेकिन हम सबको अपना कुटुंब मानते हैं, ना कि हम उनको अलग मानते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कभी किसी से द्वेष रखना नहीं सिखाती, घृणा करना नहीं सिखाती। यदि हमें कोई घृणा की बात कह रहा है, द्वेष की बात कह रहा है, तो वो सनातन धर्म का मूल्य नहीं हो सकता है। सनातन धर्म का मूल्य तो यही है कि हम सबके हित की विचार करें, हम सबको अपने जैसा माने, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है वही चींटी में, हाथी में, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में, सब में निवास करती है। जब हम घोड़े और गधे तक को उस भाव से प्रणाम करते हैं, भगवत भाव मानते हैं, तो मनुष्य है, वो किसी भी जाति वर्ण में हो सकता है। हमारे लिए तो सभी स्तुत्य हैं और सब ईश्वर का स्वरूप है। सीए राम में सब जग जान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज श्री, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और रील वाले बहुत सारे बाबा जो हैं वो इस वक्त बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं। ये रील्स वाले बाबा जो हम देखते हैं कि जिनके बड़े बड़े फॉलोवर्स हैं, मतलब इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर्स हैं उनके। यहाँ पर हमारे जो युवा हैं या हमारे साथ जो लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कंफ्यूज्ड है, विश्वास किस पर करें? असली हमारा गुरु कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हम रील वाले बाबा पर विश्वास करें या हमें एक सच्चे संत के लिए वृंदावन जाना होगा, हमें एक सच्चे संत के लिए उज्जैन जाना होगा? कैसे हम, मतलब कैसे हम करेंगे, अंतर कैसे करें हम? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और समाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो जिसमें हम लोग बहुत थोड़े समय में किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा धर्मशास्त्रों की व्याख्या नहीं समझ करके थोड़ी रील में ही उस बात को समझ लेना चाहते हैं। एक तो हम ये निवेदन करेंगे कि असली नकली की पहचान के लिए हमें थोड़ा अपने धर्मशास्त्रों से जुड़ना चाहिए। हमें अपनी भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत आदि ग्रंथों को थोड़ा सा अध्ययन भी करना चाहिए, तो हम ये समझ पाएंगे कि जो धर्म सम्मत चर्चा कर रहा है वह असली है और जो मनमुखी चर्चा कर रहा है वह नकली है। रील में आना, सोशल मीडिया में आना गलत नहीं है। उसका कारण यह है कि समाज के हित के लिए यदि कोई सामने आकर के अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर आकर रख रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें कोई हानि नहीं है। संत कुछ ऐसे भी हैं जो जंगलों में रह करके, एकांत में रह करके और जगत कल्याण के लिए तप कर रहे हैं, और कुछ संत ऐसे भी हैं जो समाज में आकर के समाज के हित का कार्य कर रहे हैं। माने संतों का उद्देश्य समाज का हित ही है, लेकिन एक समाज के बीच में रह के समाज कल्याण कर रहा है और एक एकांत में रहकर भजन करके समाज का कल्याण कर रहा है, तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं और दोनों का तरीका अलग है, तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनकी आड़ में कुछ गलत लोग भी हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धर्म की गलत व्याख्या करके या शास्त्रों को अलग ढंग से, गलत ढंग से प्रस्तुत
प्रस्तुत करके और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, तो वो निंदनीय और विचारणीय है। उस पर हमें विचार करना चाहिए और असली नकली की पहचान के लिए हमें थोड़ा सा अपने धर्मशास्त्रों से जुड़ना चाहिए, तो हम उसकी ठीक से पहचान कर पाएंगे। अब अगर संतों की बात हो ही रही है महाराष्ट्री, एक और चीज है जिसे लेकर हमारे देश में युवा बड़ा कंफ्यूज है, मुझे लगता है उसका उत्तर भी मुझे आपसे लेना चाहिए। जब संत ही आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करने लग जाते हैं या संतों के बीच में ही आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो भी हम कंफ्यूज, हम परेशान हो जाते हैं कि ये मतलब ये संतों के बीच में क्या चल रहा है। जैसे अभी मैं बात करूं शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करूं, तो अब उनकी ओर से लगातार जिस तरह के विवादित बयान आते हैं, कभी वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह के विवादित बयान देते हैं, कभी वो जैसे अभी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, मुस्लिम समुदाय ने, एक समुदाय ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे कि क्यों नहीं करती है सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित। तो ये इस तरह के बयान जो उनके हैं, आपको लगता है एक संत होने के नाते ये बयान वो सही देते हैं? संत का काम सबको समरसता से देखना है। हमारे धर्म में शंकराचार्य जी का जो पद है वो सर्वोच्च पद है, इसलिए शंकराचार्य जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई भी टीका टिप्पणी करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन हम इतना निवेदन करेंगे, अब चूंकि आपने संतों की बात कही है, एक शंकराचार्य जी की बात कहें तो हम उसके लिए तो प्रणाम करते हैं। हाँ। कि उनके पद के लिए हमारा प्रणाम है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकेंगे। लेकिन आपने और संतों के लिए बात कही कि आपस में मतभेद है, आपस में लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि संप्रदायों की अलग अलग चर्चाएं पीढ़ियों से सदियों से चल रही हैं, तो कुछ मतभेद हैं, लेकिन उसका सिद्धांत सबका एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है। तो आज जहां सनातन धर्म में चारों ओर से प्रहार हो रहा है और सनातन धर्म को लोग नीचा गिराने के लिए या मिटाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि हमारे सब संतों को किसी एक पटल पर आकर के एकत्रित होकर के और एकजुट होकर के काम करना चाहिए। सनातन की रक्षा का सर्वोपरि है सनातन की रक्षा। यदि सनातन की ही रक्षा नहीं हो पाएगी तो आज हम अकेले रह करके क्या कर लेंगे? जब समाज ही नहीं होगा तो कोई संत भी क्या करेंगे? तो हमारा काम है समाज को सही दिशा देना। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय एक दूसरे पर छींटाकसी नहीं होना चाहिए। हम अपने ढंग से लोगों को धर्म के मार्ग पर ला रहे हैं, आप अपने ढंग से लेकर आ रहे हैं, कोई तीसरा अपने ढंग से लेकर आ रहा है, पर उसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम आपको नीचा दिखाएं या आप हमें नीचा दिखाएं। ये तरीका ठीक नहीं है। हम अपने अपने तरीके से राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, समाज का कल्याण, ये संतों का भाव होना चाहिए और ये हमारे पूज्य सब संत कर रहे हैं। और उसमें आपस में यदि कोई प्रतिस्पर्धा है या एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना कहीं आ जाती है तो फिर वो गलत है। उससे फिर समाज का हित नहीं हो सकेगा और कहीं ना कहीं समाज बटेगा, बिखरेगा और संतों से आस्था कम होगी। आपने अभी कहा कि सनातन को बहुत से लोग हैं जो नीचा करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म पर कई तरह की चीजें अभी आपने कही हैं। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा हम सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है। इतना वक्त हो गया है महाराष्ट्री, हम इन दो चीजों से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं कि सनातन खतरे में है या हिंदू खतरे में है? मैं जानना चाहूंगी कहाँ कैसे हिंदू खतरे में है? देखिए, खतरे में होने का ये नहीं है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति से खतरा है। आज हम अपने आप से खतरे में हैं। हम इसलिए खतरे में हैं कि हम खुद हिंदू नहीं बन पा रहे हैं। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो माथे पर तिलक लगाते हैं? कितने हिंदू ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? वो कितने लोग ऐसे हैं जो सिखा रखे हुए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं या उनको धोती पहनना सिखा रहे हैं? जब हम खुद अपने बच्चों को हिंदुत्व से जुड़ी चीजों से नहीं जोड़ पा रहे हैं, समस्या यहाँ है। हमें बाहर के लोगों से समस्या नहीं है, हम बड़ी से बड़ी शक्ति से भी टकराने की शक्ति रखते हैं। आज हमारा सनातन समाज जो है, हिंदू समाज जो है, पीढ़ियों से आक्रमण झेलता आया है और तरह तरह के, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, चाहे अंग्रेजों का हो या और भी तमाम सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण किया है और सनातन को मिटाने का प्रयास किया है, पर आज तक कोई सफल नहीं हो सका है और न कभी होगा। लेकिन हमें भी तो इस बात को समझना होगा कि हम अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखें, हम अपने बच्चों को सनातन से, धर्म से कैसे जोड़ें, हिंदुत्व से कैसे जोड़ें। आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो हमारे सनातन की कोई भी चीजों को नहीं जान रहे हैं, हमारे त्योहारों को, महत्व को नहीं जान रहे हैं। आज तो हमारे देखा देखी वो हमारे त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे त्योहारों की वास्तविकता नहीं जानेंगे तो धीरे धीरे वो उनको भुला देंगे और एक एंजॉय के रूप में थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे उसको भूलते चले जाएंगे। तो हमें अपने त्योहारों का क्या महत्व है, हमारे पर्वों का क्या महत्व है, हमारे संस्कृति का क्या महत्व है, ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें खुद एक अच्छा हिंदू बनना चाहिए,
अपने बच्चों को एक अच्छा हिंदू बनाना चाहिए तो रक्षा होगी। बिल्कुल। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें बाहर से खतरा है, हम ये कहेंगे कि अपने आप में हमें संभलने की आवश्यकता है। इस भागते जमाने में हमें अपनी उन सिद्धांतों को पकड़ कर रखना है जो हमारी नींव है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे सनातन की रक्षा करने के कारण। लेकिन हम अपने सिद्धांतों को महाराष्ट्र पकड़ के रख कहाँ पा रहे हैं। अभी आप कोई शोभा यात्रा देख लीजिए, आप देख लीजिए कि कोई शोभा यात्रा निकल रही है या किसी तरह की कोई रैली निकल रही है या कोई जन्मोत्सव है जिस पर रैली निकल रही है, हम देखते हैं अश्लील गाने उसमें बजने शुरू हो जाते हैं। हमारे ही वो हिंदू भाई हैं, हमारे ही धर्म से जुड़े हुए हैं जो वहां पर अश्लील गानों पर डांस करते हैं, पूरा शोर शराबा मचाते हैं। तो हम अपने सिद्धांतों को बांध कर कहाँ रख पा रहे हैं। इन चीजों को देखकर तो जो दूसरे धर्म के हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम अपने सिद्धांतों को कहां पकड़ पा रहे हैं। देखिए, यही तो हमने अभी कहा कि हम अपने बच्चों को हमारे त्योहार, हमारे पर्वों का महत्व नहीं बतला पा रहे हैं। जब वो उसका महत्व नहीं समझेंगे तो उसको वो एक एंजॉय के रूप में करेंगे। बिल्कुल। और एंजॉय के रूप में करेंगे तो वो फिल्मी गानों पर डांस करेंगे, वो कुछ अलग ढंग से उसको करेंगे, नशा करके करेंगे। शिवरात्रि है तो भांग पी लेंगे, ये कर। तो क्योंकि उन्होंने उस पर्व का जो शास्त्रीय महत्व है, जो वास्तविक महत्व है, वो नहीं जाना। उन्होंने केवल उसको एक एंजॉय के रूप में मान लिया, एक तमाशे के रूप में मान लिया। दीपावली है तो पटाखा फोड़ना या लाइट लगाना ही दीपावली है। उसके पीछे का क्या महत्व है, उसका क्या उसके अंदर की अवधारणा है, तो उस वास्तविकता को नहीं समझा। तो धीरे धीरे जब हम उन चीजों को समझेंगे ही नहीं तो गलत रास्ते पर जाएंगे। तो हमें इस बात को बहुत समझना चाहिए कि कहीं हम जगत में उपहास का कारण ना बने। आज हमारे धर्म के ऊपर तमाम लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म के ऊपर कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है, हम लोग चुपचाप सहन करते रहते हैं। आज आप किसी और धर्म के ऊपर बोलिए तो जो है बवाल हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें होने लग जाएंगी, फतवा जारी हो जाएगा। तो आप बताइए, जब दूसरी जगह फतवा जारी हो जाता है तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? हम लोग क्यों नहीं जागते कि कोई सिनेमा जगत के लोग कभी सनातन का अपमान करते नजर आते हैं, कभी कोई समाज का बड़ा व्यक्ति सनातन का अपमान करता नजर आता है। हम खुद कई बार ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे हमारे सनातन का अपमान होता है। तो हमें एक तो अपने आप को इस बात से अलग करना होगा कि हम कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि किसी को हमारे धर्म पर टिप्पणी करने का अवसर मिले। हमें अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को बहुत सादगी से और बड़े सात्विकता से मनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि यदि फिर भी कोई हमारे धर्म पर आवाज उठाता है या हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है तो हमें सबको एकजुट होकर के और उसका उत्तर देना चाहिए, तभी लोग रुकेंगे। नहीं तो हमारे अब सनातन का और हमारे देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है महाराज जी। एक और सवाल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कथाओं का, आप खुद एक बहुत ही जाने माने कथावाचक भी हैं, आपने बहुत सारी कथाएं की हैं। जितना मैंने आपके बारे में सुना कि आपने भारत से बाहर भी अलग अलग देशों में जाकर आपने कथाएं की हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज के समय में कथाओं का कोई मतलब रह गया है? क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि जितनी भी कथाएं आ रही हैं वहां पर हम देखते हैं एक शो बन गया है, एक टीवी शो। लोग टीवी शो देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मतलब कहते हुए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कपिल शर्मा का शो देखूं या इनका शो देखें, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो ये कथा का मतलब क्या रह गया हमारा? देखिए, जितना जमाना तेजी से बढ़ रहा है आगे, उतना ही कथाओं का महत्व भी बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे मन मस्तिष्क को बिगाड़ने के लिए आज बहुत सारे साधन हैं। पहले लोग सिनेमा देखने जाते थे सिनेमा घरों में, फिर टीवी घर में आ गई, अब हर हाथ में मोबाइल है तो उसको कहीं जाना नहीं है, उसके पास ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चे जिस उम्र में जो सब उनको नहीं जानना चाहिए वो सारी चीजें वो उतनी उम्र में जान रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। ऐसे में उनको धर्म कैसे समझाया जाए? स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, गुरुकुल बचे नहीं है, तो हमारा समाज धर्म से कैसे परिचित हो? उसके लिए कथाओं की आवश्यकता है। सनातन के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए एक ऐसा पीठ है व्यासपीठ जो आज काम कर रहा है। आप देखिए गुरुकुल समाप्त हो गए, आप देखिए वेदशालाएं, यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, जो शोधशालाएं थी वो समाप्त हो गई। अब सनातन की रक्षा के लिए क्या रह गया? एकमात्र व्यासपीठ। और अब कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्रकारी लोगों की नजर उस पर है कि किसी तरह से इसको भी समाप्त कर दिया जाए, ताकि सनातन से जोड़ने का कोई साधन इनके पास ना रह जाए। जब हमारे यहाँ मुगलों ने आकर आक्रमण किया तो मुगलों ने हमारे धर्म स्थलों को मिटाया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया, जहां से हमारे संस्कार प्रसारित होते थे उन स्थानों को समाप्त किया ताकि ये समाप्त हो जाए।
अब लग रहा है कि एक व्यासपीठ ऐसी जगह है जिसके माध्यम से सनातन की रक्षा हो रही है। हाँ, अब आपने दूसरा पहलू इस विषय का जो कहा कि आज कुछ वो कॉमेडी की तरह बनता जा रहा है, तो उसके लिए ये कहेंगे कि सभी कथावाचकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि व्यासपीठ की गरिमा बनी रहे, हम ठीक से शास्त्रों का अध्ययन करें और शास्त्र सम्मत बात ही कहें। ये बात भी ठीक है कि हम कथा के साथ साथ कुछ हास्य भी कर सकें, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो इसलिए कि हंसते हंसते भी कभी कभी बड़े ज्ञान की बात कह दी जाती है। बिल्कुल। हमारा समाज ऐसे ही बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, बिल्कुल। और वो आकर के थोड़ा सा अपने कथा में बैठ करके अपने उस तनाव को कम करना चाहता है, थोड़ा सा अपने। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कथा को मनोरंजन बना दें, लेकिन हम कथा को इतना उसको इतना इंटरेस्टेड बनाएं कि छोटा बच्चा भी कथा बैठ के सुनना चाहे, नई पीढ़ी का बच्चा भी सुनना चाहे, हर वर्ग का व्यक्ति सुनना चाहे, और सुन करके उससे कुछ सीख कर हंसी हंसी में भी कई बार, जैसा आपका इशारा है मैं उसके लिए उत्तर दे रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ। तो वो लोग भी कई बार हंसी हंसी में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे समाज का सुधार हो रहा है। हाँ, जो लोग धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं या व्यास गादी की मर्यादा को नहीं रख रहे हैं, वो विचारणीय है, उनको मर्यादा रखना चाहिए। व्यासपीठ की गरिमा बहुत बड़ी है, सर्वोच्च पीठ हमारे यहाँ व्यासपीठ है, चाहे शंकराचार्य या कोई भी आ जाए वो उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए व्यासपीठ की गरिमा बनी रहे और व्यासपीठ पर शास्त्र सम्मत चर्चा हो, और इस तरह से चर्चा हो कि हर आयु वर्ग के लोगों को हम अपने सनातन से जोड़ सके। बिल्कुल। महाराज श्री, आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हर वक्त मेरे सोशल मीडिया पे भी जब भी मैं बैठती हूँ तो नजर आ जाता है कि आजकल अंधविश्वास बहुत चल रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर भैरव आते हैं, कोई कह रहा है मेरे ऊपर तो माँ स्वयं आती है, मेरी गद्दी लगती है। हम दूर दूर देखते हैं लोगों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, कोई पानी पड़ के दे देता है कि ये पानी पी लेना, कोई कहता है तुम मेरे पास ये पंखे वाले बाबा, मतलब अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं इस वक्त, अंधविश्वास में इसे कहती हूँ। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए, एक तरफ हम सनातन को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, हम हिंदुत्व को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं जब ये दूसरे समुदाय के लोग देखते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये पानी पड़ा हुआ पीने से तुम ठीक हो जाओगे, या छोटी बच्ची को खौलते हुए दूध में डाल के निकाल लिया कि वो अब ठीक हो जाएगी, बोल नहीं पा रही, अब वो बोलने लगेगी। ये सब क्या चल रहा है महाराज श्री? ये सब अंधविश्वास है। दो चीजें हैं, एक विश्वास है, एक अंधविश्वास है। इसके लिए वो लोग तो दोषी हैं ही जो ये सब कर रहे हैं, पर हम और आप भी दोषी हैं जो बहुत जल्दी लाभ पाने के लिए या अपने निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम शॉर्टकट अपना करके ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप इस तरह से कुछ करिए और ये चीजें सनातन है, ये सनातन नहीं है। आप अच्छे संतों के पास जाइए, वो कहेंगे आप भगवान का नाम जप करिए, वो कहेंगे आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान का पूजन करिए। हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में हमें सीधा सीधा लाभ मिल जाए, हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं और फिर वो लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए तमाम ऐसे काम करने लग जाते हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कंचन जी कि लोग कहते हैं हमारे शरीर में देवी आ गई, भैरव आ गए, अमुक आ गए, तो ये भी हमें तो संभव नहीं लगता, क्योंकि देवी देवता किसी के शरीर में ऐसे नहीं आ जाते। वैसे तो देखा जाए तो हम सबके अंदर भगवान है, ईश्वर सभी के अंदर है, लेकिन पूरी तरह से भगवान हमारे अंदर आ गए या कोई देवी शक्ति हमारे अंदर आ गई और हम ये काम करने लग गए, तो ये ठीक नहीं है। हम सबके अंदर भगवान है, हम सब सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलें तो हम सब उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन उसके नाम पर लोगों को ठगना या अंधविश्वास फैलाना ये ठीक नहीं है। इससे हमारा धर्म उपहास का कारण बनता है। तो हम सबको भी, समाज को इस विषय में जागृत होना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें। ऐसे लोगों की संख्या आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। उसका कारण है वहां बढ़ती हुई भीड़। जब लोग देखते हैं कि अरे इसमें तो बड़ी जल्दी लाभ होता है, इसमें तो बड़ी जल्दी लोग जुड़ते हैं, मंदिर में भीड़ नहीं है लेकिन ऐसे दरबार में भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो उसका कारण है हमारे अत्यंत महत्वाकांक्षा, बहुत अधिक हमारा स्वार्थ। जब हम उस स्वार्थ को लेकर, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के और लोगों के पास जाएंगे तो इस तरह के लोगों का और बढ़ाव, हम जाना बंद कर देंगे तो ऐसी चीजें बंद हो जाएंगी। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हम इसको दूसरे ढंग से समझाएं तो एक एलोपैथी दवा है और एक आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा खाने से आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन स्थायी समाधान हो जाएगा, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एलोपैथिक दवा आपने ली, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो कुछ जगह कहीं लाभ होता भी है तो वो एलोपैथिक दवा की तरह है, आपका सिर दर्द है, आपने टैबलेट ली, तुरंत बंद हो गया, लेकिन उससे कुछ और हो गया। तो इस तरह से कई चीजें होती है। हम चाहते कोई नींबू उतार कर दे दे और हमारा काम बन जाए। हम भी तो कुछ करना नहीं चाहते। बिल्कुल। आप अभी किसी को कह दीजिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए,
तो वो नहीं करेगा। और आप कह दीजिए कि नींबू उतार के चौराहे पे डाल दीजिए, हाँ, तो तुरंत चल देगा। तुरंत चल तो देगा। हम लोग शॉर्टकट के कारण ऐसा करना चाह रहे हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि ऐसे लोगों का और ज्यादा बढ़ावा हो रहा है। तो हमें भी इस चीजों से बचना चाहिए, अपने सनातन के साथ ही चलना चाहिए। अभी हम जेनजीज की बात कर रहे थे, अपनी जनरेशन की बात कर रहे थे, जो अब हमारी जनरेशन 2000 के बाद की है। अब हमारी जनरेशन क्या है ना, वो महाराष्ट्री मांगती है प्रूफ हर चीज का। अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या कई जगहों पर लोग जो है सामने आकर मांगते हैं, जैसे चढ़ावे की चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि वो तुम जो है सरसों के तेल की बोतल लाना, सील पैक लाना, माई को वही चढ़ेगा। इस तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं कि तुम जो है कोई ब्रांडेड चीज लेकर आना, मेरी माँ जो है ब्रांडेड लिपस्टिक लगाती है। आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है, हम देखते हैं। तो लोग कंफ्यूज है, हमारे जेनजीज कंफ्यूज हैं कि ये मांगने का नया तरीका कहाँ से लोगों को मिला है। ये तो मतलब फिर आप मांग रहे हो ना सामने से, भगवान थोड़ी मांग रहा है मैं ब्रांडेड लिपस्टिक लगाऊंगी। देखिए, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहेगा कि आप मुझे ये चीज ला करके चढ़ाइए। हाँ। वो आपका भाव देखता है, हाँ। आपका प्रभाव नहीं देखता। बिल्कुल। आप ये प्रभाव दिखा रहे हैं कि मैं आपको ब्रांडेड चढ़ा रहा हूँ। हाँ, आपकी भाव यदि है कि मैं अच्छे से अच्छा चढ़ा रहा हूँ, ये एक भक्त की श्रद्धा होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी सामग्री, अच्छे से अच्छा साधन भगवान को अर्पण करें। हम भोजन करते हैं, मेहमान आता है तो और अच्छा कराते हैं, लेकिन भगवान को कर रहे हैं और अच्छा, तो हम अपनी सामर्थ्य अनुसार अच्छे से अच्छी वस्तु भगवान को अर्पित करें। ये एक भक्त की भावना होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई मांग करे, भगवान तो कभी नहीं मांगते। भगवान ने सुदामा के चावल खाए, भगवान ने तो सबरी के बेर या फल खाए, बिल्कुल। तो भगवान ने तो विदुरानी के छिलके खाए। तो क्या भगवान, लेकिन अब विचार करने की बात यह है कि सुदामा के पास उस समय केवल चावल ही थे। अब हमारे पास बहुत कुछ हो और फिर भी हम केवल चावल ही दिखाएं, तो भगवान कहेंगे हमें ही बेवकूफ बना रहे हो। मतलब भगवान मांग नहीं रहे, भगवान आपसे मांगते नहीं, पर भगवान आपके भाव को देखते हैं। यदि आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से अच्छा भगवान को अर्पित करिए, थोड़ा करिए, अच्छा अर्पित करिए। लेकिन भगवान के नाम पर मांगना या लोगों को ठगना, ये पूरी तरह गलत है कि नहीं है तो ब्रांडेड ही चढ़ेगा या यहाँ तो अमुक ही चढ़ेगा। ये पूरी तरह गलत है। इस तरह से करके तो समाज को ठगा जा रहा है। और यदि इस तरह से ठगा जाएगा तो हमारा जो समाज है वो सनातन से दूर हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा, मंदिरों से दूर हो जाएगा। तो ये जो भी कर रहा है ये बहुत निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भक्त की भावना जो है वो अच्छे से अच्छा करने की हो, लेकिन कराने वाले की भावना कभी ऐसी ना हो कि तो ऐसा कर, ऐसा कर। बिल्कुल, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये करिए, मुझे ये करिए। अच्छा महाराज जी, आजकल हम देखते हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक जो पहले कहते थे ना कि हम जो तलाक जो शब्द होता था, डिवोर्स जो शब्द होता था, ये हम बहुत मुश्किल से सुनते थे। समाज में इसे लेकर लोगों की मानसिकता भी अच्छी नहीं थी, मतलब तलाक हो जाना बहुत बड़ी चीज हो जाना। लेकिन अब हम देखते हैं महाराज जी की छोटी छोटी बात होती है, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तो एकदम एक्शन हो जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रिश्तों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, आपने कहा कि पहले जब किसी का तलाक हो जाता था तो समाज उसको अच्छी नजर से नहीं देखता था। हमारे सनातन में तो तलाक जैसा शब्द है ही नहीं। कारण कि हमारी जो सनातन व्यवस्था है इसमें अलगाव का कोई स्थान ही नहीं है। एक बार जुड़ने का मतलब है 7 जन्मों तक जुड़ जाना। एक बार जुड़ने का मतलब है हमेशा के लिए जुड़ जाना। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है। उसका एक कारण तो ये है कि बहुत बड़ी उम्र में बेटा बेटी के शादी ब्याह करना। जब बहुत बड़ी उम्र में विवाह शादी करते हैं तो वो बहुत फिर कहीं एडजस्ट नहीं हो पाती किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके विचार इतने स्वतंत्र हो चुके होते हैं, उनके रहने का तौर तरीका इतना अलग हो चुका होता है। दूसरा, धैर्य की कमी, एक दूसरे को समझने की कमी, और पाश्चात्य के प्रति हमारा जो लगाव बढ़ रहा है, पश्चिम देशों की ओर हमारा जो खिंचाव बढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। आधुनिकता की दौड़, तो वो हमें कहीं ना कहीं इस तरह खींच रही है। हमें आवश्यक है हमारे संबंधों के मूल्यों को समझना। पति पत्नी का क्या संबंध है और उसकी क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है। आज हम लोगों ने संबंध के मूल्य समझना बंद कर दिया है। लोग माता पिता को छोड़ रहे हैं, लोग संतान को छोड़ रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को। सनातन में सबसे बड़ी सुंदरता है संबंधों की प्रगाढ़ता। और जब संबंध ही नहीं रहेंगे तो आप बताइए कि हमारा फिर परिवार कैसा रहेगा। और जब परिवार ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो हमारे जीवन की खूबसूरती है संबंधों के साथ परिवार की एकता। एक तो यह है कि बच्चों का शादी विवाह एक समय में कर दें। बिल्कुल। हम बाल विवाह के बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, लेकिन हम वृद्ध विवाह के जरूर रोक लगाने वाले। वृद्ध विवाह भी ना हो, माने एक उम्र में, सही उम्र में विवाह हो, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा,
उन बेटा बेटी को भी इस बात को समझना चाहिए कि जिसके साथ हमें जोड़ा जा रहा है या जिसको हम जुड़ रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है। देखिए, हमारे हिसाब से परफेक्ट कहीं कोई नहीं कोई मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम चाहते सब कुछ हमारे ढंग से हो। लड़की चाहती है मेरे ढंग से हो, लड़का चाहता है मेरे ढंग से हो, पर सब कुछ हमारे ढंग से हो जाए ये संभव नहीं है। संभव नहीं। कुछ हमें भी सामने वाले के हिसाब से झुकना या मुड़ना होगा, तो कुछ एडजस्ट करके भी चलना होगा। परफेक्ट कहीं कोई नहीं होगा, तो ये मान लिया जाए परफेक्ट कोई नहीं है। हमें आपस में सामंजस्य बना के रहना होगा। अब वृद्ध विवाह की आपने बात करी कि बहुत से लोग हैं जो वृद्ध विवाह करते हैं, उसके बाद भी चीजें जो है सही नहीं होती। अभी हम आमिर खान की बात कर लें, तीसरी शादी करने जा रहे हैं महाराष्ट्र वो, और 60 साल उनकी उम्र हो गई है। चलेगा विवाह? ऐसा चल सकता है? तीसरी बार कर रहे समाज हैं। में जो आजकल दुराचार बढ़ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण सिनेमा जगत है। बिल्कुल। सिनेमा जगत को लोग अपना आदर्श मानते हैं। आज हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे बच्चे संतों को या महापुरुषों को अपने जीवन का आदर्श नहीं मान करके फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मानते हैं। जिनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं उनका चरित्र क्या है, बिल्कुल। उनकी जिम्मेवारी क्या, उनका जीवन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। जब वो खुद इस तरह के आचरण करेंगे तो जो उनको आदर्श मानने वाला समाज है, आप बताइए वो कहाँ जाएगा। तो एक तो उन लोगों को भी इस बात का विचार करना चाहिए कि कितने लोग हमें अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपना जीवन संतुलित रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समाज को भी ये बात विचार करना चाहिए कि जो रील में रहने वाले लोग हैं उनको हम रियल हीरो ना मान लें। वो केवल रील के हीरो हैं और उनको रियल हीरो ना माने। रियल हीरो तो हमारे महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, शिवाजी को पढ़िए, महाराणा प्रताप को पढ़िए, इनको हम अपना हीरो माने, आदर्श माने। या जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम कितने संत महापुरुष हमारे यहाँ हुए, हम उनके आदर्श पर चलें, अब तो बात बनती है। अब बात रही वृद्ध विवाह, इस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं, आप विचार करिए कि विवाह क्यों किया जाता है। हमारे यहाँ विवाह की क्या डेफिनेशन है? विवाह का मतलब भोग भोगना नहीं है। विवाह का मतलब है एक स्त्री पुरुष जो है एक दाम्पत्य के सूत्र में बंध करके धर्म की यात्रा पर चलें और दोनों मिलकर के मुक्ति पथ पर अग्रसर हों, धर्म के मार्ग पर चलें। क्या विवाह भोग भोगने के लिए है? क्या विवाह विलासिता के लिए है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, भोग पत्नी नहीं कहा है। तो आज एक तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये बार बार विवाह करने का अभिप्राय क्या है। एक बार विवाह हो गया, उस धर्म पत्नी को आप धर्म पत्नी मान करके और जीवन पर्यंत उसके साथ एक ईमानदारी के संबंध में। आज एक बात और बहुत ज्यादा देखी जा रही है, विवाह इतर संबंध। हाँ। अब विवाह इतर संबंध जब होंगे तो आप विचार करिए आपका दाम्पत्य कैसा होगा, और जब आपका दाम्पत्य ऐसा होगा तो आपके होने वाली संतान कैसी होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब माता पिता का आचरण ही ठीक नहीं है तो होने वाली संतान तो निश्चित है कि उसका आचरण ठीक नहीं होगा। तो माता पिता को अपने आचरण को संभाल के रखना चाहिए, माता पिता को एक अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सादगी का जीवन जीना चाहिए। लेकिन महाराज जी तो ये कहते हैं, जब अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज, कई सेलिब्रिटीज ने जो है काफी उम्र के बाद जो है, जब पूरी उम्र गुजर गई है उसके बाद शादी की है, लेकिन अब इसे लेकर भी कई तरह की सोशल मीडिया पर राय आती है कि प्रेम है, प्रेम तो कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, प्रेम की प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे कि हमने सुना है कि प्यार एक बार होता है। तो यदि एक बार होता है तो दोबारा कैसे हो गया आपको? तीसरी बार शादी करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो क्या पहले जिससे विवाह किया था उससे प्यार नहीं हुआ था? इसका मतलब वो धोखा था। बिल्कुल। या दूसरी बार आपने किया वो भी धोखा था। इसका मतलब है तीसरी बार जो किया जा रहा है वो भी धोखा है। बिल्कुल। यदि बार बार प्यार हो रहा है इसका मतलब भी धोखा है। प्यार तो एक बार होता है, हो जाता है तो फिर हटता नहीं है, और जो हट जाता है वो प्यार नहीं, वो धोखा है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, आजकल हमारे एक और जेनजीज ने एक और चीज करी है, जैसे विवाह से पहले लिव इन रिलेशनशिप। इस पर हमारे जो जेनजी हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो ये कहती है कि इसमें खराब क्या है, इसमें बुराई क्या है कि विवाह से पहले, शादी से पहले हमें मौका मिल जाता है लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का, एक साथ रहने का। अगर बनी तो करेंगे शादी, नहीं बनी तो नहीं करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म के हिसाब से तो ये बहुत गलत है ही, अधर्म है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। आप विचार करिए, किसी के साथ आप कोई भी रिलेशनशिप में रहता है और बाद में उसको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो अलग रास्ते पे चला जाता है। फिर जिसके साथ वो विवाह कर लेगा, इसकी क्या गारंटी है कि वो उसके साथ रह पाएगा?
आपने किसी को 6 महीने समझ लिया, साल भर समझ लिया, उसके बाद भी उसके साथ रह पाएंगे, ये मुश्किल है या इसकी संभावना नहीं है। तो हमारे यहाँ पहले क्या होता था, पहले विवाह होता था, फिर प्रेम होता था। अब हम प्रेम के नाम पर वासना को ही प्रेम का नाम दे दिया। फिर हम अपनी वासना पूर्ति के लिए अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है, और ये ना शास्त्र के अनुसार ठीक है, ना सामाजिक दृष्टि से ठीक है। अब विचार करिए, हमारा भारत राष्ट्र की इसकी क्या शोभा है? हमारी शोभा है रिश्तों की सुंदरता, यहाँ हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श। बिल्कुल। जब इस तरह के रिश्तों में रहेंगे, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे कानून व्यवस्था ने भी आज इस चीजों को लागू कर दिया है। कैसे कर दिया है? भारत धर्म प्राण राष्ट्र है, यहाँ धर्म ही सब कुछ है, और जहां धर्म ही सब कुछ है वहां ऐसे अधर्म की इजाजत, उसकी आजादी, ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। और यदि इस तरह के आचरण बच्चे करेंगे तो वो एक अच्छे माँ बाप कभी नहीं बन पाएंगे, अच्छे पति पत्नी कभी नहीं बन पाएंगे, उनका जीवन कभी सदाचार संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी आदत जो पहले खराब हो चुकी है वो जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और उसका दुष्परिणाम उनका पूरा जीवन बर्बाद होगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र आप वानप्रस्थ के संस्थापक भी हैं, आप बहुत सेवाएं करते हैं, गौ सेवा आप करते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा आप करते हैं, बहुत सी अलग अलग सेवाओं के बारे में मैंने सुना आपकी, और खुद मैंने बहुत सारी चीजें देखी। तो ये वानप्रस्थ क्या है, इसके बारे में बताएं। हमारे ऋषियों ने मनुष्यों की आयु को 4 भागों में बांटा है। जैसे कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। प्रारंभिक जो 25 वर्ष हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 26 से 50वें तक गृहस्थ आश्रम, 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद संन्यास। तो तीसरा आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम है। उसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया, परिवार के दायित्वों से निर्वहन से मुक्त हो गया, तो अब उसको किसी ऐसे एकांत स्थान में जाकर के अपना आश्रय बनाना चाहिए जहां वो भजन कर सके। मनुष्य का जीवन केवल संसार के लिए नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए है। अब व्यक्ति संसार में रह करके और अपने जिम्मेवारियों में लगा रहा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी ब्याह, तो उसमें वो अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर रहा, भगवत भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जब सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं तो वन में जाकर, किसी एकांत में, तीर्थ में जाकर के वो भजन करें। तो एक तो यह है कि वानप्रस्थ जो आश्रम बनाया जा रहा है उसका वही अभिप्राय है, हमारे ऋषियों की उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा था, तो हमने उसको पुनः जीवंत करके आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है कि लोग जब अपनी घरेलू जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं, जब अपने दायित्वों से फ्री हो जाते हैं, तो उनको फिर किसी ऐसे स्थान पे चले जाना चाहिए जहां वो भजन कर सकें। दूसरी ओर आज वर्तमान काल में सबसे ज्यादा उपेक्षित हमारे घर के बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। बच्चे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लगातार घरों से दूर जा रहे हैं। आजकल का रहन सहन ऐसा हो गया है कि माँ बाप को साथ रख पाना या उनके साथ रह पाना भी थोड़ा सा कठिन लोगों को लग रहा है, मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी का साथ मिले, हमारे पास कोई रहे, हमें कोई सहयोग दे, सहायता करे, पर उस स्थिति में उनके पास ऐसा कोई अपना नहीं होता जो उनकी सहायता करे, उनको सहयोग करे। अब वो कहाँ जाएं? यदि वो वृद्धाश्रम जाते हैं तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लगता है जीवन भर हमने इतना कुछ किया, क्या आखिरी समय हम वृद्धाश्रम जाएंगे? तो वहां का जीवन रहना उनको अच्छा नहीं लगता। तो हमने जो ऋषियों की व्यवस्था है वानप्रस्थ, वो बनाने की तैयारी करी, और आज बहुत सारे लोग वहां रह रहे हैं। वानप्रस्थ में 2 चरणों में वानप्रस्थ बनाया गया है। एक स्थान जहां बनाया गया है जिसमें 65 कमरे तैयार हो रहे हैं, जिसमें लगभग 48 कमरे बन चुके हैं, और उसमें वृद्धजन रह रहे हैं। अच्छा। उसमें अच्छी बात यह है कि पति पत्नी दोनों एक कमरे में रहते हैं, उनको एक कक्ष दे दिया जाता है, उस कमरे में उनकी सुविधाओं की वस्तुएं भी हैं, तो वो आराम से उस कमरे में रहते हैं, उनके भोजन, उनकी दवाई देखभाल वहां होती है। और सबसे बड़ी बात है, उनको वहां साधना का जीवन, केवल पड़े रह के भोजन करना नहीं है, केवल बुढ़ापा काटना नहीं है, बल्कि बुढ़ापे का सही अर्थ क्या है, बुढ़ापे का सही लाभ क्या है, वो उनको लेना है। तो वहां रह के वो भजन करें, उनको योग, यज्ञ, ध्यान, साधना, सत्संग, संकीर्तन, वो प्रतिदिन सब कराया जाता है। और अभी दूसरा चरण जो बन रहा है उसमें 550 कमरे तैयार हो रहे हैं। वहां भी हम बहुत बड़ी यज्ञशाला बना रहे हैं, विशाल मंदिर बन रहा है, गौशाला वहां बन चुकी है, और उनके घूमने के लिए पार्क, पाथवे आदि आदि सब बना रहे हैं, ताकि उन बुजुर्गों को एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिले, खुला वातावरण मिले, पूरा भक्ति में वातावरण मिले, उनको भोजन भजन की पूरी व्यवस्था मिले, इलाज उपचार की व्यवस्था मिले, और वो बुजुर्ग
अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक ऐसे स्थान पर रह के अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हुए लोक और परलोक को संवार सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र। और ये जो वानप्रस्थ का आपकी ओर से ये कार्य किया जा रहा है, तो और भी खूबसूरत है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मतलब मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, आपसे मिलकर महाराष्ट्र, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे फिर से एक मौका देंगे ताकि मैं आपसे और चर्चा कर सकूँ, क्योंकि आपके उत्तर जो है मुझे लगता है कि समाज में जितने लोग सुनेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और उनको संदेश है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, बहुत अच्छा। आज आपके कार्यक्रम में आकर के बहुत सारी चर्चाएँ हुई, धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, और हमें भी बहुत आपके साथ बैठकर चर्चा में बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हैं, उन सभी के लिए हमारी यही निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे धर्म की वास्तविकता को समझिए, धर्म में फैले हुए अंधविश्वास से हट करके धर्म की गहराई को समझिए, भगवद गीता, भागवत, रामायण आदि का थोड़ा अध्ययन करिए, अच्छे महापुरुषों को सुनिए और धर्म की वास्तविकता को समझ करके अपने धर्म के ऊपर चलने का प्रयास करिए, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ और सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। तो धर्म का आश्रय करते हुए भगवत भक्ति में लगकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। राधे राधे। राधे राधे।